हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है जापान में आने के लिए। इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि आपको वीज़े के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं आपको टोटल कितनी पे करनी पड़ती है कॉस्ट, आपके टिकट के ऊपर कितने आएंगे, आपकी शॉपिंग के ऊपर कितने आएंगे, कितने आपको टोटल अमाउंट चाहिए होती है जापान में पहुँचने तक के लिए, तो उस पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने हर स्टेप की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहले आपको ईमेल सेंड करना होती है प्रोफेसर को, उसका लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको सीवी किस तरह से बनानी है, आपको ईमेल किस तरह से लिखनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने सारे 1 बाय 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उनको देखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप बार बार पूछते हैं मुझसे डेडलाइन का, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि मुझे डेडलाइन का नहीं पता होता। हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अलग है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं स्टेप के बारे में, कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ट्रैक पर। तो मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी, और वो मैं वीडियोस कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। सारा प्रोसीजर सब कुछ मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी। आपको मैं लाइव डेमो भी दिखाऊँगी कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करोगे और किस तरह से आप अपनी सीवी बनाओगे। सारी आपको मैं वीडियो भी दिखाती रहूँगी, साथ साथ आपको समझाती भी रहूँगी। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियोस देख लीजिएगा। कल से मैं तीनों पार्ट्स उसके अपडेट कर दूँगी, इसमें मैं उसमें लिख भी दूँगी। और उसके अलावा जब अंडर ग्रेजुएट्स के ओपन होंगी तो मैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी। मैंने लास्ट ईयर मतलब 2024 में भी मैंने बहुत सारे लोगों स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाया था, मैंने उनको गाइड किया था। नेक्स्ट जो 2025 का ओपन होगा मैं उसमें भी आप लोगों को गाइड कर दूँगी। साथ ही कॉस्ट पर बात कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट आती है। देखिए, अगर आपकी मैक्स स्कॉलरशिप हो गई है या आपकी कोई और स्कॉलरशिप हो गई है मैक्स स्कॉलरशिप, तो आपको जो है वो वीज़े के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना पड़ता। जब आपकी स्कॉलरशिप फ़ाइनल हो जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक लेटर मिलेगा, वो फाइनल लेटर लेके अपना पासपोर्ट लेके वीज़ा फॉर्म लेकर आप जाओगे इस्लामाबाद में एम्बेसी के अंदर। आप अपनी ये तीनों चीज़ें वहाँ पर सबमिट करवा दोगे और आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। बस एम्बेसी के अंदर जाने के लिए आपको आई थिंक 2-3,000 आपको 2,000 पे करने पड़ते हैं एम्बेसी के अंदर एंटर होने के लिए, बस आपको वो पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा वीज़े की फ़ी आपको कोई भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गई वीज़े की बात। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ी होगी, वो आपको पहले पे करना होगी, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वीज़े की बात हो गई, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात आती है आपकी एयरफेयर टिकट की। एयरफेयर टिकट में भी आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। आपके आने से पहले ही मैक्स आपकी सारी टिकट्स अरेंज करेंगे। आपके जितनी शहर में आप रुकोगे, जिस कंट्री में आप रुकोगे, सारी टिकट्स आपकी मैक्स की तरफ से होंगी, वो पहले ही आपको ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड कर देंगे। आपको टिकट के लिए भी 1 रुपया भी नहीं पे करना पड़ेगा। आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होगी टिकट के अंदर। उसके बाद आती है आपको कैश कितना लेकर आना है। देखा, आपको आते ही स्टाइपेंड नहीं मिलता, मतलब सैलरी नहीं मिलती स्कॉलरशिप की पेमेंट। ये आपको एटलीस्ट 1 मंथ के बाद मिलती है या आपको 2 मंथ के बाद मिलती है। मुझे 1 मंथ के बाद ही मिल गई थी, मतलब मैं सितंबर में आई थी, मुझे अक्टूबर के एंड में मिल चुकी है और अब मेरी नवंबर में दूसरी पेमेंट आएगी। तो आज जितना आपको कैश लेके आना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको 1 मंथ का लेके आना चाहिए। मतलब आपके पास 1 लाख येन होने चाहिए मिनिमम। जो 2 लाख पाकिस्तानी बनते ये 1,80,000 पाकिस्तानी बनते हैं। तो इतनी अमाउंट आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, आप 1 महीना अच्छे से गुजार सकें। आपकी ये बात हो गई आपको कैश कितना लेकर आना है। और उसके अलावा आपकी जितनी भी शॉपिंग होगी, मतलब जितनी चीज़ें आपने ख़रीदनी है यहाँ पर आने के लिए, तो उसके आपके जितने भी पैसे लगेंगे वो आप खुद से करोगे। और आप काफ़ी सारी जो स्पाइसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको 1 मंथ की कम से कम चीज़ें लेकर आएँ ताकि आपका गुजारा हो सके। तो उसके लिए आपके यहाँ पर पैसे लगेंगे पाकिस्तान में। तो मेरे जो लगे हैं वो विदाउट टिकट मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा लगे हैं, मतलब 4 लाख से ज़्यादा लगे हैं मिनिमम।
और आपके पास इतनी अमाउंट हो तो आप यहाँ पर ईज़िली आ सकते हो, ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। और टिकट्स मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि मैं 3 कंट्रीज़ क्रॉस की थी। मैं पहले दुबई गई थी, दुबई से सिंगापुर गई थी, सिंगापुर से एक और कंट्री गई थी और फिर जापान आई थी। मेरी डायरेक्ट नहीं थी फ़्लाइट, तो मेरी ये सारी 3 टिकटें 2 टिकटें जो थी टिकट्स जो थी वो मैक्स ने अरेंज की थी। मैंने 1 रुपया भी इसमें पे नहीं किया था। तो आपके पास मिनिमम 4 लाख हों, आप इसमें अपनी सारी शॉपिंग सब कुछ करें, कैश भी यहाँ पर लेकर आएँ, वो आपके इनफ होते हैं यहाँ पर आने के लिए। इससे ज़्यादा आपकी अमाउंट नहीं होती। इसके अलावा आपको कोई भी इशू आए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको विदिन 10 मिनट्स ही रिप्लाई कर दूँ ताकि आपके इशू रिजॉल्व हो जाए और आप अप्लाई कर सको मैक्स स्कॉलरशिप में। आप ज़रूर अप्लाई करो। इस स्कॉलरशिप में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे स्टाइपेंड हैं, बहुत ही अच्छे पर्क्स हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, आपको कोई वीज़े के लिए पे नहीं करना, आपको कोई टिकट्स के लिए पे नहीं करना, सब कुछ मैक्स ही करके आपको देता है। और यहाँ आने के बाद भी आपकी सारी चीज़ें मैक्स ही कवर करता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। आपके पास सिर्फ शॉपिंग के पैसे हों और सिर्फ कैश के पैसे हों तो वो इनफ होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ट्रैक की पूरी वीडियो सीरीज़ 3 पार्ट में मैं बनाऊँगी, उसको देख लीजिएगा। वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।